हाय प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे और स्वस्थ हैं? चलिए, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने पिछले दिन सिंथेसिस को देखा था। सिंथेसिस के सभी जो मोस्ट रूल्स थे वो समाप्त हो गए प्यारे दोस्तों। अब इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं जो है कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच अर्थात नरेशन। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो देखिए नरेशन को ही डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो नरेशन वर्ड है प्यारे बच्चों, वो अंग्रेजी भाषा के नरेट वर्ड से बना है। जी किससे बना है? नरेट वर्ड से। नरेट का अर्थ होता है कथन। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब कहने का तात्पर्य है कि कोई भी कथन होता है तो उसको हम दो तरीकों से व्यक्त करते हैं। कितने तरीकों से व्यक्त करते हैं? दो तरीकों से व्यक्त करते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, एक होता है पहला डायरेक्ट, एक दूसरा डायरेक्ट स्पीच और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो वो दो कथनों को दो तरीकों से, किन दो तरीकों से हम कह सकते हैं, तो उन दो तरीकों को ही डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से जाना जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब इसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसमें एक वर्ड आता है स्पीकर। ठीक है, वर्ड आता है स्पीकर। तो जो बात को बोल रहा होता है वो आपका स्पीकर होता है, और जो बात को सुनता है वो ऑडियंस अर्थात लिसनर होता है। क्या होता है? लिसनर होता है। ठीक है, बातचीत को फिर से ध्यान दीजिएगा। बात को जो बोल रहा होता है प्यारे दोस्तों, वो आपका क्या होता है? तो स्पीकर होता है, और बात को जो सुन रहा होता है वो क्या होता है? ऑडियंस होता है। ठीक है, बातचीत को ध्यान दीजिएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब देखिए तो बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। तो स्पीकर आप समझ गए हैं, ऑडियंस भी समझ गए हैं। ठीक है, चलिए तो अब देखिए डायरेक्ट स्पीच कहते किसे हैं। तो स्पीकर द्वारा कही हुई बात को, यानी किसी व्यक्ति द्वारा कही हुई बात को ज्यों का त्यों उसी के शब्दों में लिख देना ही, या कह देना ही, या व्यक्त कर देना ही डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक है, देखिए एक लाइन में लिख लेते हैं। चलिए इसकी बात को एक लाइन में लिख लेते हैं कि स्पीकर द्वारा कही हुई फैक्ट या स्टेटमेंट, यदि कथन को स्पीकर द्वारा कही हुई फैक्ट या स्टेटमेंट को ज्यों का त्यों अर्थात उसी के शब्दों में कह देना या बोल देना ही डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, स्पीकर यानी वक्ता किसे कहते हैं भाई? तो जो व्यक्ति बोल रहा होता है बाबू, उसी को हम क्या कहते हैं? स्पीकर कहते हैं, हिंदी में वक्ता कहते हैं। ठीक है, तो वक्ता द्वारा कही हुई बात, यानी जो व्यक्ति बोला है, ठीक है, तो व्यक्ति द्वारा बोली हुई बात को ज्यों का त्यों उसी के शब्दों में कह देना या बोल देना ही क्या कहलाता है? तो डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। ठीक है, अब जैसे देखिए एग्जाम्पल में हमने यहाँ लिखा, ध्यान दीजिएगा कि शीला सेठ। ध्यान दीजिएगा प्यारे दोस्तों, हमने बोला कि शीला सेठ। ठीक है, शीला सेठ, शीला ने कहा, क्या कहा भाई? कि आई एम गोइंग टू मुंबई। ठीक है, मैं मुंबई जा रही हूँ। ठीक है, शीला ने कहा कि मैं मुंबई जा रही हूँ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अब ये स्पीकर यहाँ पे कौन है प्यारे बच्चे? शीला स्पीकर है। ठीक है, अब स्पीकर द्वारा कही हुई बात क्या है प्यारे बच्चे? तो स्पीकर द्वारा कही हुई ये पूरी बात है। स्पीकर द्वारा कही हुई ये पूरी बात है। तो स्पीकर ने क्या कहा भाई? कि आई एम गोइंग टू मुंबई, मैं मुंबई जा रही हूँ। ठीक है, तो स्पीकर शीला द्वारा कही हुई स्टेटमेंट या फैक्ट या यही बतिया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ये ज्यों का त्यों हमने लिख दिया। क्या किया? ज्यों का त्यों हमने लिख दिया।
अभी तो यही हमारा क्या कहलाएगा, डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन कहलाएगा, क्योंकि स्पीकर कौन था, शीला था। और शीला ने जैसे का तैसे बोला था, जो बात बोली थी शीला स्पीकर, उस बात को जो कहते हो उसी के शब्दों में हमने व्यक्त कर दिया, कह दिया, कोई परिवर्तन नहीं किया, तो यही स्थिति कहलाती है डायरेक्ट स्पीच। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, डीएस डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अब देखिए, अब यहां से यहां तक ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक इस पूरे कथन को बोलते हैं प्यारे दोस्तों क्या, तो इसको बोलते हैं जो है कि रिपोर्टेड स्पीच। इसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। इस पूरे कथन को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, और इस पूरे कथन को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्क। क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्क। ठीक है, इसको आगे चलकर इसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, तो वहां मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति के द्वारा बोली हुई बात या फैक्ट या स्टेटमेंट, ठीक है, को जो कहते हो उसी के शब्दों में व्यक्त करना या कहना या बोल देना ही दोस्तों क्या कहलाता है, तो डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। अब देखिए, अब थोड़ा सा बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, तो अब हम लिखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो अब आ जाते हैं हम इनडायरेक्ट स्पीच पे। ठीक है, तो देखिए इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, करा कि स्पीकर द्वारा कही हुई फैक्ट या तथ्य को जो का त्यों व्यक्त न करके, जो का त्यों व्यक्त न करके बल्कि उसे अपने शब्दों में बोल देना ही, तो अपने शब्दों में बोल देना ही व्यक्त करना बोल देना ही डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। देखिए कह रहा है कि स्पीकर द्वारा कही हुई फैक्ट या स्टेटमेंट को ज्यों का त्यों व्यक्त न करके बल्कि उसे अपने शब्दों में व्यक्त करना या बोल देना ही डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए अब कोई भी स्पीकर है तो स्पीकर द्वारा कही हुई बात को जो का त्यों न बोल के बल्कि उसे अपने शब्दों में व्यक्त करेंगे, तो वही स्थिति इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन की कहलाती है। तो मान लीजिए कि स्पीकर शीला ने कहा था कि मैं मुंबई जा रही हूँ, तो इसको आप कहना होगा तो क्या कहेंगे कि मैं मुंबई जा रही हूँ, तो आप शीला हो जाएंगे ना भाई, मुंबई शीला गई है ना, शीला ने कहा था, कही थी कि मैं मुंबई जा रही हूँ, तो मुंबई शीला गई थी, लेकिन आप कहेंगे कि मैं मुंबई जा रही हूँ, तो आप लड़के नहीं बल्कि लड़की हो जाएंगे ना, तो आप उसको ये नहीं कहेंगे कि मैं जा रही हूँ, आप क्या बोलेंगे वहां पर कि शीला मुंबई जा रही है, चाहे वह मुंबई जा रही थी, यही ना कहेंगे। तो अब कहने का मतलब कि आई की न बोल के आप बोले हैं शीला चाहे सी, ठीक है, एम की जगह वाज कहे हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब वक्ता द्वारा कही हुई बात को ज्यों का त्यों व्यक्त नहीं कर रहे हैं बल्कि उसे अपने शब्दों में व्यक्त कर रहे हैं, तो ही आप कह रहे हैं कि शीला मुंबई जा रही थी। अगर आप कह देंगे कि मैं मुंबई जा रही हूं, तो ये जैसे बात कही थी वैसे ही आप बोल दिए, तो आप शीला तो है नहीं, क्यों भाई आप शीला है नहीं ना है, तो जब शीला नहीं है तो आप यही कहेंगे ना कि शीला मुंबई जा रही थी, चाहे शीला मुंबई जा रही, वह मुंबई जा रही थी। ठीक है, तो अब कहने का मतलब कि अब यहाँ पे आप देखिए ये आई है प्यारे बच्चे, और ये जो एम है ध्यान दीजिएगा, तो आई की जगह पे आपने यहाँ पे क्या बोल दिया प्यारे दोस्तों, और एम की जगह पे क्या बोला, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। तो देखिए इस स्टेटमेंट को जब आप अपने शब्दों में कहेंगे, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, शीला सेड डैट, शीला ने कहा था कि, क्या कहा था कि वह मुंबई जा रही थी, वह मुंबई जा रही थी। तो अब यहाँ आई की जगह आपने क्या किया, सी, और एम की जगह क्या कर दिया, वाज। क्यों भाई, क्योंकि अब मुंबई आप नहीं जा रहे हो बल्कि कौन जा रही है, शीला जा रही है। तो जब शीला मुंबई जा रही है तो शीला द्वारा कही हुई बात को उसी के शब्दों में आप व्यक्त ना करके बल्कि अपने शब्दों में व्यक्त कर रहे हैं, तो ही आप क्या कह रहे हैं कि वह मुंबई
जा रही थी। ठीक है, तो अब स्पीकर शीला द्वारा कही हुई बात को ज्यों का त्यों व्यक्त न करके बल्कि उसे अपने शब्दों में जो आप व्यक्त कर रहे हैं, तो यही स्थिति कहलाएगी इनडायरेक्ट स्पीच चाहे इनडायरेक्ट नरेशन। क्या कहलाएगी? इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन। तो वक्ता द्वारा कही हुई बात को ज्यों का त्यों उसी के शब्दों में व्यक्त कर देना, कह देना ही डायरेक्ट स्पीच होता है। और वक्ता द्वारा कही हुई बात को ज्यों का त्यों व्यक्त न करके बल्कि उसे अपने शब्दों में व्यक्त करना ही इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। ठीक है, चलिए और भी एग्जांपल मैं दूंगा। ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग के पास समय कम बचा है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो अगली वीडियो में जब हम मिलेंगे तो आपको लोगों के इसके ऊपर एक नजर चर्चा कर देंगे। और ये रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो भी चीजें हैं सबके ऊपर डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को सिलेक्ट करके जरूर रख लीजिएगा, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हर रोज मिलती रहे। चलिए बच्चों, जय हिंद।